किसानों के हित के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं निकाली है, लेकिन किसान जानकारी के अभाव में उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। इसी से संबंधित कुछ जानकारी आपको देने के लिए आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं कृषि विशेषज्ञ अतुल कुमार यादव जी को, जो इस समय कार्यरत हैं CSIR CMAP में। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आज के समय में कई जगह सुनने को मिल रहा है CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन जी, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए जी। सबसे पहले हम बता दें फ्लोरिकल्चर मिशन CSIR के बारे में तो हम आगे बताएंगे आपको। पहले फ्लोरिकल्चर मिशन जो हमारा किसान सुनेगा तो सबसे पहले यही पूछेगा कि ये फ्लोरिकल्चर मिशन है क्या। तो ये संशय हम दूर कर दें कि फ्लोरिकल्चर मिशन जो है, मिशन का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि एक मिशन यानी किसी एक विषय वस्तु पे, मतलब एक किसी विशेष चीज़ पे एक मिशन बना के काम करना। अच्छा। और फ्लोरिकल्चर का मतलब हो गया फूलों की खेती। मतलब साधारण भाषा में कह दे कि फ्लोरिकल्चर मिशन यानी फूलों की खेती पे एक मिशन बना के CSIR यानी CSIR का पूरा नाम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने फ्लोरिकल्चर को एक मिशन के रूप में उसको लेके उस पर काम करना शुरू किया है। CSIR क्या है और यह क्या कर रही है? देखिए, CSIR के बारे में बता दे तो मैंने बताया कि साइंटिफिक एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो CSIR के पूरे भारत में कम से कम 60 ऐसे अनुसंधान केंद्र हैं जिसमें रॉकेट से बनाने से लेके कोविड की वैक्सीन से बनाने के लेके ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट और बहुत सारे ऐसे अनुसंधान केंद्र हैं जो मतलब बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं। अब एक छोटी मुँह बड़ी बात कर दें तो जो हमारा चंद्रयान पे जो रॉकेट जाता है, जो भी लॉन्चर जाता है, तो सबको दिखाई देता है कि हाँ एक हमारा जो भी है रॉकेट जा रहा है। तो सब लोग जानते हैं कि हाँ ये नासा ने काम किया, इसने काम किया, लेकिन वो भी CSIR का ही पार्ट है। लेकिन ऐसी बहुत सी अनुसंधान केंद्र हैं जो ज़मीनी स्तर पे काम कर रही हैं, लेकिन अब किसी को शायद बहुत गिनती भर लोगों को पता होगा कि कोविड की वैक्सीन किसने बनाई। हाँ, ये तो सही कह रहे हैं आप। बहुत कम ही लोगों को पता होगा, लेकिन ये भी CSIR के एक ही अनुसंधान केंद्र ने बनाई है। CMAP के बारे में कोई नहीं जानता होगा, लेकिन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट जो केवल भारत में एकमात्र एक ऐसा अनुसंधान केंद्र है जो सुगंधित एवं औषधि पौधों पे काम करता है। और पहले हम लोग क्या करते थे कि मतलब जो सुगंधित एवं औषधीय पौधे हैं उनको लेकर के हम पहले विदेश फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज की स्थिति क्या है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। आपने सुना होगा कि सुबह से लेकर शाम तक हम लोग जितने भी हैं हैंड वॉश से लेके शैम्पू, साबुन जितने भी हैं सब यूज करते हैं। आपने सुना होगा ये रोज वाटर। हाँ, रोज वाटर। लेकिन एक कड़वी सच्चाई हम आपको बता दें कि जो रोज वाटर होता है इसमें रोज का जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, रोज यानी गुलाब, इसमें गुलाब का तेल होता ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में होता है या होता ही नहीं है, नाम मात्र का। इसमें सब्स्टिट्यूट यूज किया जाता है, पामारोजा, जिरेनियम, ऐसे कई सारी चीज़ हैं। ठीक है, तो ऐसे रिसर्च मतलब CSIR का काम है अनुसंधान करवाना, जो कि नाम से ही मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। अच्छा, अतुल सर, हम थोड़ा सा फ्लोरिकल्चर जो है इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी दीजिए ताकि हमारे लिसनर व्यूअर ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठा सकें। देखिए, फ्लोरिकल्चर मिशन के बारे में हम आपको बता दें कि CSIR जो है वो फ्लोरिकल्चर पे बहुत ही पूरे भारत देश में ऐसा नहीं है कि कोई निर्धारित क्षेत्र है, ये पूरे भारत के लिए एक योजना है जिसमें CSIR कई जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हो गया, CMAP हो गया और ऐसे कई सारे अनुसंधान मतलब लेबोरेटरी हैं जिनको इन्होंने जिम्मेदारी दे दी है काम करने के लिए, जिसमें हम किसानों को निःशुल्क पौध सामग्री वितरण करवाते हैं, सैपलिंग्स वितरण करते हैं, पौधे देते हैं, जिसमें गुलाब हो गया,
मैरीगोल्ड यानी गेंदा हो गया, ट्यूबरोज हो गया, गुलदाउदी हो गया, जिरेनियम हो गया, ये सारे पौधे हम निःशुल्क वितरित करते हैं और किसान इनको लगाते हैं। फिर इनमें फूल तैयार होने लगते हैं तो किसान इनको मार्केट में खुद बेचते हैं। तो मार्केटिंग कैसे की जाए थोड़ा सा? हाँ, मार्केटिंग की बात कर दे तो आप अभी देखेंगे कि आजकल धार्मिक प्रचलन बहुत ज़्यादा चल रहा है अपने पूरे भारत देश में। हाँ, और जहाँ तक हमारा देश है वो धार्मिक परंपराओं से बहुत जुड़ा हुआ है। और आर्टिफिशियल जैसे अभी दिवाली जब आती है तो हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि मार्केट में फूल जो है आर्टिफिशियल आने स्टार्ट हो गए हैं। बहुत दिनों से आप देखते होंगे कि लोग गेट के किनारे लगाते हैं तो आर्टिफिशियल वो फूल लगे रहते हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए किसान जो है वो अपना ले जाके मार्केट में अलग अलग तरीके से उसको बना के या सजा के उसको मार्केट में बेच सकते हैं। अब सबसे बड़ी मार्केट की बात अब आप करते हैं और प्रॉफिट की बात अभी आप करेंगे। तो किसान कैसे उसको लगाता है, जैसे कुछ लोग क्या है कि इंटरक्रॉपिंग के उद्देश्य से लगाते हैं। तो अभी ये बताना मुश्किल थोड़ा सा होगा कि मतलब करंट इनकम उनका क्या होगा। अच्छा, हाँ, तो ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, जैसे अगर आपने फूलों की खेती की है, आप फूलों की खेती कर रहे हैं और मार्केटिंग में आपको दिक्कत आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप ताज़ा जो फूल है वो ताज़ा फूल मार्केट में ही वो ताज़े फूल को ही बेचें। ताजे फूल को बेचने के अलावा अच्छा, आप उसको सुखाकर उसको पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं और उसको अगरबत्ती बना के जो हमारे यहाँ लखनऊ में हेडक्वार्टर CSIR CMAP का हेडक्वार्टर है वो ट्रेनिंग इस चीज़ पे देती है। अच्छा, अगरबत्ती बनाने की। तो उस फूलों की जो पत्तियां हैं उसको सुखा के पाउडर बना सकते हैं और उस पाउडर से आप अगरबत्ती बना के उस अगरबत्ती को मार्केट में अपना बेच सकते हैं। अच्छा, यानी आपको फूल नहीं बेचना है, आपको अगरबत्ती बना के बेचनी है। आप फूल बेचते हो सकता हो कम पैसा मिले, लेकिन आप अगर अगरबत्ती बेचेंगे तो हो सकता हो वो ज़्यादा पैसा मिले। हाँ, काफ़ी लोगों को यही चिंता रहती है कि फूल तो उग जाएगा फूल, लेकिन वो कहाँ पे हम और जी बेचेंगे। ये लोग होता है कि जैसे फूल 102 दिन में ख़राब होने लगते हैं। हाँ, तो किसान जानकारी के भाव में क्या करता है कि जैसे 2 दिन बीते और फूल मतलब सिकुड़ना स्टार्ट हो गया, जैसे सिकुड़ना स्टार्ट हो गया तो क्या करता है किसान की अब ये तो सड़ने लगा, इसको हटाओ फेंको, ख़राब हो गया ये। तो उस स्थिति में किसान को क्या करना है कि किसान को उसको फेंकना नहीं है, उसको धूप में एकदम सुखा लेना है एकदम से, मतलब उसको फेंकना नहीं है। आप ताज़ा जो फूल आपके खेत से आ रही है, फील्ड से आ रही है, आप उसको मार्केट में बेचो, लेकिन जो आपका फूल जो सिकुड़ रहा है उसको आप धूप में सुखा लो। उसकी ट्रेनिंग हमारे यहाँ चलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी चलती है और सिडबी के अंतर्गत फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। बाकी हमारे यहाँ पेड ट्रेनिंग है। अच्छा। तो हम ट्रेनिंग भी उसकी करवाते हैं, हम आप उसको वहाँ सिखाते हैं। 3 दिनों की ट्रेनिंग से लेके 6 दिनों की ट्रेनिंग होती है, जिसमें सिखाते हैं कि अगरबत्ती कैसे बनाते हैं। तो उसको उस फूल को हम पाउडर फॉर्म में ले लेते हैं और उसको बाद में हम घर पे ही, उसको बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, टोटली मान के चलिए कि आपको 40 से 50 हज़ार के सेटअप में आप अगरबत्ती बनाने की मशीन से लेकर के और रॉ मटेरियल जितना भी लगता है, जैसे अब ये दिमाग में आएगा कि अगरबत्ती बनाने के लिए फूल अगर हम ले लिए तो वो जो सीख आती है लकड़ी, वो कहाँ से लाएंगे? तो वो चीज़ आपको भी घर पे ही आप CMAP ऐसी मीट करवा देगा बायर से कि वो आपको घर पे ही अवेलेबल हो जाएगी। तो आप वो फूलों के अलावा अगरबत्ती भी बना के भी बेच सकते हैं। सर, आप CSIR की बात कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रही है, तो ये जो CSIR फ्लोरिकल्चर है ये पूरे भारत देश के लिए है या निर्धारित क्षेत्र के लिए ही? नहीं, ये पूरे भारत देश के लिए है। देखिए अभी तो पंजाब हरियाणा में जुलाई अगस्त में काम चल रहा था, मतलब मैं खुद वहाँ जाके काम कर रहा था। तो वहाँ के किसान इस चीज़ को लेके इतने जागरूक हैं। हरियाणा में जिंद हो गया, पलवल हो गया और इसके अलावा भी कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे किसान इतने जागरूक हैं इसको लेके कि मतलब वो 1 एकड़ 2 एकड़ नहीं 15 एकड़ में लगातार वो गेंदा ही लगा दिए।
मैंने उनको समझाया, बताया, सिखाया, और आज वो फीडबैक भी देते हैं कि सर बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। वो कुंटल का कुंटल मतलब ट्रक में लाद के फूल लेके जा रहे हैं मार्केट में। अब मैंने उनको ये अगरबत्ती की ट्रेनिंग भी दिलवा दी, अब वो अगरबत्ती भी बनाना स्टार्ट कर दिए, अपनी कंपनी अपनी डाल दिए, क्या बात है, NGO बना के, FPO बना के अपनी कंपनी डाल दिए, और वो अगरबत्ती बना के भी बेचना शुरू कर दिए। अभी हमारे यहाँ सीमैप में 30 से 31 तारीख को इंटरनेशनल किसान मेला, मतलब नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल के भी लोग आते हैं, किसान मेला लगता है। तो उन लोगों को नॉमिनेट किया गया है अवार्ड के लिए, वो लोग आएंगे भी और अपना फीडबैक भी उसमें देंगे। अच्छा। और पंजाब में बात करें तो पंजाब में हमने फिरोजपुर तक, जो हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर माना जाता है, कहा जाता है, जो है भी, हाँ, तो फिरोजपुर पे हमने जाके वहाँ तक काम किया है। वहाँ का किसान भी तो इतना मतलब इंटरेस्टेड है। अच्छा। कि वो उन्होंने ऐसा किया है कि एक लाइन में गेंदे का फूल लगा दिया, एक लाइन में गुलाब लगा दिया, एक लाइन में गुलदाउदी लगा दिया, और ऐसे करके वो काम कर रहे हैं, और इतना इच्छुक और इतना मज़ा आ रहा है उनको कि प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। और आज कहते हैं कि साहब इससे बढ़िया कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़, सबसे अच्छा बिजनेस ये है, सबसे अच्छी नौकरी ये है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो सर CSIR किस तरह से किसानों के लिए हितकर है ये? देखिए, CSIR के बारे में जैसे मैंने बताया कि ज़रूरत के हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो देखती रहती है कि मतलब क्या परिवर्तन लाया जाए कि किसानों के हित में ये कारगर हो। अभी मिलेट्स के ऊपर चल रहा था, तो मिलेट्स किसानों को मतलब पहले के किसान करते थे, फिर बीच में छोड़ दिए, लेकिन फिर हमारे जो साइंटिस्ट हैं या फिर गवर्नमेंट में जो भी हैं, उन्हें लगा कि नहीं, मिलेट्स को फिर से लाना चाहिए। तो अवेयरनेस प्रोग्राम चला, किसान मान गया, किसान करने के लिए तैयार है। आज फिर से किसान को प्रॉफिट दिख रहा है, किसान करने के लिए तैयार हो गया, किसान कर भी रहा है, उनको प्रॉफिट भी हो रही है। अब क्या थोड़ा सा अवेयरनेस होना स्टार्ट हुआ फूलों की खेती को लेकर भी, और धीरे धीरे अब ये बड़े स्तर पे बढ़ने भी लगा है। हमारे यहाँ अब किसान का खुद फ़ोन आता है कि सर हमको पौधे दीजिए, हमको पौधे अवेलेबल करवाइए, हम भी अब वो फूलों की खेती करना चाहते हैं। अतुल सर, जाते जाते आपसे हम ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई हमारा लिसनर या व्यूअर स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे करेगा इस चीज़ को, क्या उसका प्रोसेस होगा? देखिए, हमारी हेडक्वार्टर जो है CSIR सीमैप की, आप सीमैप की साइट पे जाइएगा, वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं हमसे, या सीधे हेडक्वार्टर पे आके हमसे मिलिए, हमसे संपर्क करिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपने एक सवाल पूछा कि किसी निर्धारित क्षेत्र के लिए है या पूरे देश के लिए है, तो ये पूरे देश के लिए है, किसी निर्धारित क्षेत्र के लिए नहीं है। आज अभी हम ड्यूटी करते हैं लखनऊ में, लेकिन हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है गोरखपुर में। और मैंने बताया कि फिरोजपुर जो कि पंजाब में है, तो पंजाब में भी ये काम हुआ है, और यहाँ गोरखपुर में हम जहाँ बैठे हैं, गोरखपुर में पीपीगंज में लगा हुआ है। 12 एकड़ में फूलों की खेती हो रही है, गेंदा की। अच्छा। तो गोरखपुर में भी ये काम हो रहा है, पंजाब के फिरोजपुर में भी काम हो रहा है, हरियाणा में भी हो रहा है। हमारी 3 लोगों की साइंटिस्ट की टीम अभी गुजरात में गई हुई है, जो गुजरात के कच्छ में ये काम मतलब उस पर वहाँ काम कर रही है, किसानों को अवेयर कर रही है इस चीज़ के लिए। तो गुजरात में चल रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि अगर किसान चाहें तो किसानों मतलब किसान इस चीज़ को लेके होपलेस हो कि नहीं हमको ये नहीं हो सब मिलेगा, या हम मेरे लिए ये नहीं है। ये सबके लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं, सर के माध्यम से आप हम तक पहुँच सकते हैं, या फिर जो भी है आप CSIR की साइट पे जाइए, वहाँ से हेल्पलाइन नंबर लेके या फिर वो कॉल करिए, या सीधे हमारे हेडक्वार्टर पे पहुँचिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हम आप किसान भाइयों को सभी को आप बताना चाहेंगे कि 30 से 31 जनवरी को हमारे यहाँ किसान मेला लगता है, जिसमें ये सारी जानकारी और बहुत से निःशुल्क पौध वितरण भी किए जाते हैं, जिसमें मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट होते हैं। और ये सारी जानकारियाँ भी जो योजनाएं होती हैं, ये सारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाती है। अगर आप किसान भाई इच्छुक हों तो आप सभी का वहाँ पे स्वागत है। अभी से आमंत्रण आपको हम दे देते हैं। आज के हमारे ऋषि कृषि श्रृंखला में थे कृषि विशेषज्ञ अतुल कुमार यादव जी, जो इस समय CSIR सीमैप में कार्यरत हैं। आशा करते हैं कि सर से जो भी हमने चर्चा की आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा। ट्रेडिशनल खेती से हट करके कुछ अलग करने की आपने सोची होगी। अगले किसी और एपिसोड में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार।
बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।